So as we are going to start this chapter, light reflection and refraction. Here point 1, आपको जानना चाहिए what is the meaning of the term light. So light is a form of energy. सबसे पहला बात जो आपको दिमाग में सेट रखना वो है light is a form of energy. आप एनर्जी का कोई और फॉर्म बता सकते हो? कैन यू गिव 2 other examples? न्यूक्लियर एनर्जी, Nuclear energy और sound. Okay. विंड एनर्जी, Wind is there. Light is a form of energy which produces in us the sensation of vision. Light produces in us the sensation of vision. और ये sensation create होता है with the help of which organ? आईज, Okay. It enables us to see the things around us. आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन सा phenomenon involved है to see this colorful around world around us? रिफ्लेक्शन, Reflection. An object reflects light that falls on it. An object reflects light that falls on it. आपके चारों तरफ जितना भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर लाइट फॉल हो रहा है. After falling, light gets reflected, and this reflected light when enter our eyes enables us to see the things. Okay, so we can see this colorful world around us because of reflection of light. अब लाइट का नेचर कैसा है? What type of wave it is? Light is a type of transverse electromagnetic wave. Transverse wave class 9 में आपको मिला था. A wave that consists of crystal trough, a wave in which particles of the medium oscillate perpendicular to the direction of wave propagation. Electromagnetic waves are generated by vibration of electric and magnetic field. Okay, जब आप करंट पास करते हो एक वायर से तो साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर बिकॉज ऑफ द चार्ज और इनका वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होता है. सो लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल दे सकते हो आप? एनीवन? एनी अदर ट्रांसवर्स वेव इफ यू नो? Sound wave. Sound is longitudinal. Water waves are transverse wave. Okay. And electromagnetic wave का example कोई और? Light तो यहाँ पे given है. Any other example of electromagnetic wave? Sir, radio. Radio wave. Okay. Now light के बारे में बता देता हूँ. Light या कोई भी electromagnetic wave, it travels with the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or through vacuum. वैसे light travels fastest in vacuum. एयर में थोड़ा स्पीड कम है, नेग्लिजिबल है वो, इसीलिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग लाइट का स्पीड वैक्यूम में एज वेल एज एयर में कंसीडर करते हैं 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर आपको पूछा जाए वेयर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट और ऑप्शन में अगर वैक्यूम भी है अदर मीडियम के साथ तो आपको वैक्यूम लिखना होगा. पॉइंट नंबर 3, जनरली स्पीकिंग वी से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम. लाइट जब तक एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. मीडियम चेंज होने से लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है. उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? डू यू हैव एनी आइडिया? रिफ्रैक्शन. ओके, बट हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड बाय दिस स्ट्रेट लाइन थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इसी से हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर एक स्क्रीन है यहाँ पे और यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है. स्क्रीन के सामने क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ओपेक मीन्स व्हाट? Light cannot pass through. Light cannot pass. And there is supposed to be a source of light. एक सोर्स ऑफ लाइट सामने है, एक बल्ब है, बहुत बड़ा बल्ब नहीं है, एक बल्ब सामने रखा हुआ है. बल्ब इज ग्लोइंग. बल्ब इज ग्लोइंग. ओके, तो ये जब बल्ब ग्लो होगा, बल्ब से क्या होगा? इट एमिट्स लाइट. दिस बल्ब विल एमिट व्हाट? लाइट. तो बल्ब से जो लाइट आएगा, इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. और डाइवर्जिंग नेचर में अगर लाइट ऐसे आ रहा है यहाँ पे फ्रॉम दिस
बल्ब, तो एक पोर्शन में स्क्रीन पे लाइट पहुंच नहीं पाएगा। जिस पोर्शन में लाइट पहुंच नहीं पाएगा उस पोर्शन में क्या फॉर्म होगा? एनीवन? Diffraction of light. हाँ, एक पोर्शन में लाइट नहीं आ पाएगा ना, ओपेक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बीच में रख दिया। सोर्स और स्क्रीन के बीच में अगर मैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देता हूं और सोर्स अगर छोटा हो, ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा बड़ा हो, इन दैट केस क्या फॉर्म होगा? इधर Shadow. शैडो। इधर क्या फॉर्म होगा? शैडो फॉर्म होगा। तो शैडो फॉर्मेशन ये क्या समझाता है हम लोग को? शैडो फॉर्मेशन ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट बैंड होता तो बैंड होके ऐसे आ जाता कि नहीं? लाइट अगर बैंड होता तो लाइट बैंड होके अगर ऐसे आ जाता तो यहाँ पे क्या शेडो फॉर्म होता है क्या? यहाँ शेडो फॉर्म होने का कोई चांस होता है क्या? नहीं ना। नहीं sir. No, sir. शेडो फॉर्मेशन एक्सप्लेन्स व्हाट? दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ Straight line. Straight line. Straight line. सो पॉइंट नंबर 3 में एक बार और रीडिंग करके समझा रहा हूं आप लोगों को। जनरली स्पीकिंग वी से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, and by the straight line theory we explain that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object. It casts what? A sharp shadow of an opaque object. लेकिन पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला गया उसको समझना आप। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पॉइंट नंबर 4 में ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर मैं लाइट का सोर्स को बड़ा लेता हूं, एक बहुत बड़ा बल्ब है समझो यहाँ पे, और उसके सामने बहुत छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूं, कंपेयर टू द सोर्स, इफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, और फिर मैं यहां पे एक स्क्रीन लगा देता हूं। ठीक है, इस बार क्या है? द सोर्स इज बिगर एंड ओपेक ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल। इन दिस केस अगर मैं आपको पूछता हूं कि लाइट जब ट्रैवल करेगा तो क्या होता है यहाँ पे? इस बार आपको शेडो फॉर्मेशन दिखाई देगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. दे सकता है एक कंडीशन में, अगर स्क्रीन बहुत पास में हो, अगर स्क्रीन बहुत पास में हो तब आपको शेडो दिखाई दे सकता है। अदरवाइज लाइट का एक और प्रॉपर्टी यहां समझाया जाता है। if the opaque object is very very small, then light has a tendency to bend around it. लाइट थोड़ा बैंड होके भी इधर आ गई, and this bending ability is called what? Diffraction of light. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ओके, जैसे मैं आपको पूछता हूं सन और सरफेस ऑफ द अर्थ के बीच में एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, ये सब है कि नहीं? Yes, sir. तो उनका कभी शेडो देखा आपने? नहीं सर। नहीं नहीं ना। सर। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज, ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज सोर्स से बहुत छोटा हो तो शेडो फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बहुत पास में होगा तब शेडो फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया जाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सोर्स, light has a tendency to bend around it, not walk or travel in a straight line. And this bending effect of light around small objects is called what? Diffraction of light. और इसको समझाने के लिए ये कंसीडर किया जाता है लाइट इज अ वेव। तो लाइट तो वेव ही बताया था थोड़ा देर पहले तक मैंने। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज लाइट? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन बाद में पता चला कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर प्रॉपर्टी नहीं होता, लाइट का दूसरा कैरेक्टर भी है। तो साइंटिस्ट लोग स्टडी किया कि देखा लाइट का एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करता है, when light falls on a surface, बाउंस बैक होता है। ये बाउंस बैक होना तो कैसे पॉसिबल है? लाइट में कुछ ऐसा चीज होना पड़ेगा जो सरफेस को स्ट्राइक करके रीबाउंड करता हो। जैसे एक टेनिस बॉल को अगर आप फ्लोर में ऐसे ऑब्लिकली स्ट्राइक करोगे तो जैसे टेनिस बॉल बाउंस होता है वैसे लाइट भी बाउंस हो रहा है। इसका मतलब लाइट में कुछ पार्टिकल्स हैं
और उन पार्टिकल्स के बारे में पता चला, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन्स। लाइट नहीं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा पार्टिकल होता है, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यू नो दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट का एनर्जी जब आता है कहीं से भी सोर्स से, तो वो पैकेट का फॉर्म में आता है, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्या? दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड व्हाट? फोटोन्स। ओके, so at the beginning of 20th century, light is thought to be a stream of particles. Stream of particles. And quantum theory of light states that light is neither a wave nor a particle. It reconciles or combines the particle properties of light with wave nature. मतलब क्वांटम थ्योरी ये समझाता है कि लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल जैसा नेचर भी और वेव जैसा नेचर भी। ओके, क्वांटम थ्योरी एनर्जी को क्वांटाइज कर देता है, मतलब ये समझाता है कि लाइट में जो एनर्जी है वो कुछ पैकेट्स में डिवाइडेड है, कुछ पैकेट्स के अंदर है, और उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटोन्स। क्वांटम थ्योरी टेल्स अस बोथ लाइट एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट में भी टाइनी पार्टिकल्स है जैसे मैटर में होता है। मैटर में कौन सा टाइनी पार्टिकल्स होता है? एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स। वैसे लाइट में भी पार्टिकल्स है। ओके, both light and matter consist of tiny particles which have wave like properties. मैटर में है जो पार्टिकल, उनमें भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद देम। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट्स ओनली द मास ऑफ द पार्टिकल गेट्स, इफ ओनली द मास ऑफ द पार्टिकल गेट्स स्मॉल एनफ, इट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो अप। क्या समझा यहाँ पे? कि पार्टिकल का मास अगर बहुत कम होगा तभी वो वेव नेचर दिखाएगा अपना। मतलब सभी मैटर में पार्टिकल्स होता है और उन पार्टिकल्स का डुअल नेचर भी है, मतलब मैटर शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर। लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज पार्टिकल्स बट प्रोपागेट्स एज अ वेव। तो लाइट का डुअल नेचर में लाइट एमिट अगर होता है, एब्जॉर्ब अगर होता है किसी चीज से, किसी बल्ब से लाइट निकल के आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं लाइट जो डाइवर्ज हो रहा है, एमिट हो रहा है, वहां से कुछ पार्टिकल्स निकल रहा है। एंड लाइट जो ट्रेवल करता है फ्रॉम थ्रू द मीडियम, इट प्रोपागेट्स एज अ वेव। मतलब समझाने का ये बात है सिंपल में, लाइट का डुअल नेचर है, और इस चीज को डिटेल में आपको स्टडी करना है हायर क्लासेस में। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक। हाँ, कोई क्वेश्चन? सर वो एक बार क्वांटम थ्योरी एक बार फिर से समझा दीजिए ना। क्वांटम थ्योरी ये है लाइट का कि आप जानते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस सर। तो वो एनर्जी जो है लाइट में यूनिफॉर्म नहीं होता, वो कुछ पैकेट्स का फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ छोटा छोटा पैकेट्स का फॉर्म में, और उन पैकेट्स को बोला जाता है, मतलब कुछ पार्टिकल्स में होता है, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन। तो लाइट में सिर्फ ये पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, लाइट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, लाइट किसी बल्ब से एमिट हो रहा है, किसी सरफेस में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो लाइट किसके जैसे बिहेव करता है? पार्टिकल्स के जैसे। लेकिन लाइट जब ट्रेवल करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उस वक्त लाइट बिहेव करता है लाइक अ वेव। मतलब लाइट एक ही साथ दो नेचर शो कर सकता है, वेव लाइक नेचर एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर। समझ में आया? यस सर। अगर आपको बोला जाए व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट, लाइट कैसा टाइप का वेव है? Dishant, what type of wave is light? The correct answer is transverse electromagnetic wave. और अगर आपको पूछा जाए नेम द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, क्या बोलोगे? Photons. Photons. The particles of light are called what? Photons. Have you understood? Yes, sir. तो अब मैं जो समझाऊंगा और समझना, आप लाइट चैप्टर का बेसिक शुरू हो गया है, और वो बेसिक आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के समझने का कोशिश करना है। ओके, आर यू हैविंग पेंसिल, स्केल, इरेजर विथ यू? So I hope all of you are ready with pencil, ruler, eraser. तो पहला टर्म जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वन इज रे ऑफ लाइट। पूरा समझने पे फोकस करना, आज कोई हड़बड़ाहट मत करना, बेसिक क्लियर रखना है। रे ऑफ लाइट, और रे क्या होता है वो समझना, लाइट का रे।
इट इज द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक से सुनो है, मैं डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, मटेरियल में मिल जाएगा आपको। इट इज द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम। और मैंने थोड़ा देर पहले आपको बोला था लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। तो उस पाथ को समझाने के लिए आपको क्या करना है, यू विल हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसका डायरेक्शन समझाने के लिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन समझाने के लिए यू कैन पुट एरो मार्क, एरो हेड। आप एरो बीच में भी दे सकते हो। सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रे ऑफ लाइट, व्हाट इज रे ऑफ लाइट? इट इज द पाथ, इट इज द क्या? पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम। Path of propagation of light in a medium. So here AB represents what? ray of light. Ray of light. Ray of light. बस ये डायग्राम आपको समझना है, ये रे को रिप्रेजेंट करेगा। और डेफिनेशन क्या है? द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है। अब सेकेंड टर्म जो आपको जानना है, सेकेंड वन, एंड दैट वन इज बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम क्या होता है? बीम ऑफ लाइट होता है बंडल ऑफ लाइट रेज। बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत लाइट रेज अगर एक साथ में है तो वो है बीम। तो यहां पे आप देखना, मैं ड्रॉ करने वाला हूं बीम ऑफ लाइट। जस्ट लुक एट हियर। तो ये आप देखो यहां पे, क्या है ये? इसमें बहुत रेज साथ में है कि नहीं? हाँ सर। It is a beam of light, and this is called parallel beam. It is parallel beam of light. What kind of beam? It is parallel beam of light. बीम का डेफिनेशन क्या दोगे? बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट रेज। लेकिन 3 टाइप्स ऑफ बीम हम लोग को जानना चाहिए, और वो है एक पैरेलल, दूसरा आप देखना एंड हियर 1 2 3 4 5 ये बीम है कन्वर्जेंट बीम। अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइट रेज कीप ऑन डिक्रीजिंग एज द लाइट रेज प्रोसीड फॉरवर्ड, जैसे जैसे लाइट रेज आगे जा रहा है वैसे उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। और एक पॉइंट पे सब मीट किया कि नहीं, कन्वर्ज किया कि नहीं? इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम। ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द गैप बिटवीन द लाइट रेज विल कीप ऑन Decreasing. प्रोसीड फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो वन मोर टाइप ऑफ बीम, और यहां आप देख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट रेज कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द लाइट रेज प्रोसीड फॉरवर्ड, और ये है डाइवर्जेंट बीम। Okay, so if I ask you what do you mean by the term ray of light, what is ray of light? It is the The path. path of propagation of light in a medium. Okay, पूरब मालू आप बता दो what do you mean by the term beam of light? Sir, a bundled ray of light. Bundle of light rays. A bundle of light rays is called beam of light, and the 3 types of beam: parallel beam, convergent beam and divergent beam. अब एक और टर्म आपको समझना है यहाँ पे, that one pencil.
पेंसिल तो ऐसे आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे लाइट चैप्टर में पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट। लाइट का बीम अगर ज्यादा वाइड नहीं है, जैसे आपने लेजर बीम देखा है कि नहीं, अगर छोटा होल से निकल रहा है तो बहुत छोटा होल से अगर वो बीम निकलेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पेंसिल। अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? पेंसिल। तो मैंने अभी 3 टर्म आपके साथ डिस्कस किया। फर्स्ट वन क्या? ray of light, Ray of light. सेकेंड वन? beam of light, Beam of light. थर्ड वन? pencil, Pencil of पेंसिल। pencil, अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिरर, मिरर क्या होता है? मिरर इज नथिंग बट इट इज अ हाईली पॉलिश्ड reflecting surface. हाईली पॉलिश्ड, ये जरूरी नहीं कि मिरर बोलते ही हम लोग का दिमाग में आता है कि ग्लास है, पॉलिश्ड है एक साइड से। एक अच्छा मेटेलिक सरफेस अगर बहुत शाइन कर रहा है, अगर वो लाइट को अच्छा से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मिरर। लेकिन जब हम लोग मिरर का बात करते हैं तो ऑलवेज हम लोग के दिमाग में क्या आता है? मिरर का मतलब आता है हम लोग के कि एक ग्लास का शीट है एंड दैट शीट ऑफ ग्लास इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। वो ग्लास का शीट जो है एक साइड से क्या है? पॉलिश्ड है। और उस पॉलिश को समझाने के लिए ऐसा ऑब्लिक लाइंस हम लोग छोटा छोटा ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज मिरर। और मिरर जो है सिर्फ दिखने में वो फ्लैट वाला नहीं, मिरर तो अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन a highly polished flat reflecting surface, a highly polished flat reflecting surface is called plane mirror. It's called plane mirror. So मैंने आपको समझाया पहले रे ऑफ लाइट। अब रनील, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रे ऑफ लाइट? The path of propagation of light. The path of propagation of light in a medium. What do you mean by the term beam of light? Abranil? A bundle of light rays. A bundle of light is. What is pencil? A narrow beam of light. And mirror? A highly polished reflecting surface. And plane mirror? A highly flat reflecting surface. Highly polished flat reflecting surface is plane mirror. Have you understood all of you? ये आज बेसिक है लाइट चैप्टर। अगर Yes, sir. आपको समझना है कुछ टर्म्स तो जानना पड़ेगा, ठीक है? अब और ऐसा कुछ और टर्म्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सब डायग्राम से आपको समझ में अगर आएगा तो बहुत अच्छा बात है। नाउ आप बताओ मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूं? ये क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? कैन यू टेल मी? plane mirror, Plane mirror. Plane mirror. प्लेन मिरर। इसमें ऑब्लिक लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Polished Surface. सो यहाँ पे mm dash is considered to be a plane mirror. हम लोग मान लेते हैं mm dash क्या है? प्लेन मिरर। ओके, एंड a ray of light from a point source falls here at a point on the mirror. Let the point source be P, and from that point source a ray of light is falling at a point on the mirror, and ये point को mark कर लिया हम लोग O. तो यहाँ पे P is what? P is point source of light. P is point source of light. और PO क्या है फिर? PO, anyone? incident ray. Incident ray. incident ray, Incident ray. PO is incident ray. O क्या है फिर? Point of incidence. point of incidence, Point of incidence. Point of incidence. इस लाइट रे का क्या होगा? After incidence, what will happen to this light ray? ये लाइट रे
Reflection. It will bounce back into the same medium. It will bounce back into the same medium from which it was coming. And this phenomenon is called what? Reflection. This light ray is bouncing along OQ. So OQ को क्या बोलेंगे हम लोग? Reflected ray. Reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे. टर्म्स देखना आप. रिफ्लेक्टेड रे सबका डेफिनेशन आपको मटेरियल में मिल जाएगा, अभी समझ लो ठीक से. तो यहाँ पे P क्या था? P is what? Point source of light. Point source of light. And PO is what? Incident ray. Incident ray. OQ Reflected ray. reflected ray. And if I draw a perpendicular here on the reflecting surface मतलब किसका बात कर रहा हूं मैं? Plane mirror. प्लेन मिरर पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहीं भी नहीं, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देन दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल. इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल. NO. सो यहाँ पे NO रिप्रेजेंट्स व्हाट? Normal. Normal. What is normal? What is normal? Normal is the perpendicular drawn at the point of incidence on the reflecting surface. Normal is the perpendicular drawn where? On the point of incidence. At the point of incidence on the reflecting surface. ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन इस परपेंडिकुलर को नॉर्मल नहीं बोलेंगे हम लोग. नॉर्मल ऑलवेज कहाँ ड्रॉ करना है आपको? At the point of incidence. At the point of incidence. Okay. अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक एंगल बना है, एंगल PON. एक और एंगल आप देख सकते हो, एंगल QON. एंगल PON को हम लोग एंगल I से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल QON को एंगल R से रिप्रेजेंट करेंगे. So angle PON is called what? Angle of incidence. Angle of incidence. Angle QON is called what? Angle of reflection. Angle of reflection. Reflection. So angle of incidence and angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection. ओके. सो ये टर्म्स क्लियर हो गया कि नीचे जितना भी टर्म्स मैं लिखा हूं वो सब समझ में आ गया. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अगर आपको पूछा जाए, ये चैप्टर का नाम ही आपको पता होगा, चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. तो अभी इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद आपको कम से कम ये डेफिनेशन तो दिमाग में सेट रखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिफ्लेक्शन. वैसे सिंपल में आप जानते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ सरफेस, एक प्रॉपर डेफिनेशन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज कमिंग. Bouncing back होना into the same medium from which it is coming. कब? After striking the surface of any object or mirror. After striking the surface of any object or mirrors. Okay. So reflection of light. एक बार और definition सुन लो आप. It is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium from which it is coming after striking the surface of any object or mirror. समझ में आ गया? Have you understood the definition? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं अगर आपको पूछता हूं, state the laws of reflection of light. Laws of reflection of light. तो एक स्टेटमेंट तो एकदम क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा किसी भी सरफेस से तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा ठीक से समझना इसको, ये मैं अगर कोशिश करूंगा आपको कोई पिक्चर दिखा सकूं इससे रिलेटेड, कोई इमेज से समझा सकूं, मैं ट्राई करूंगा आज, लेकिन अभी आप पहले चीज को सुन लो ठीक से। द इंसिडेंट रे यानी पीओ, the reflected ray OQ, the incident ray, the reflected ray, and the normal NO all lie in the same plane. All lie in the same plane. क्या क्या बोला मैंने? पहला तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड में कंफ्यूजन हो सकता है, सेकंड वाला मैं ट्राई करूंगा आपको कोई इमेज से समझाने का भी। So what are the laws of reflection? First one, the incident ray. Angle of incidence equal to angle of reflection. Okay, angle of incidence is equal to the angle of reflection. And second one, the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie in the Same place. same plane. ठीक है, आप लोग 2 मिनट इस लॉ का स्टेटमेंट को लर्न करने का कोशिश करो, तब तक मैं यहाँ पे एक इमेज प्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ अगर मिल गया मुझे। ओके Okay, sir. ओके, तो इमेज मिल गया है जिससे पॉसिबल है समझ में आ जाए थोड़ा। तो मैंने बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे? Angle of Angle of Angle of incidence. incidence. और ये वाला एंगल angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों ऑलवेज इक्वल होगा। फिर मैंने आपको बोला कि द इंसिडेंट रे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन द सेम प्लेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ज्योमेट्रिकल प्लेन ये बनाया हुआ है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल वो इसी प्लेन में है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे अपना मर्जी से, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसी और प्लेन में चला जाए, ऐसा नहीं है, इसी प्लेन में रहेगा। मतलब ये 2 डायमेंशनल जो प्लेन दिखाई दे रहा है, ये लाइट रे इधर नहीं जाएगा, इधर मतलब समझ गया मैं, बैक साइड जो 3 डायमेंशनल का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ तो 2D दिखाई दे रहा है आपको। सो आपको मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ में आया कि नहीं, वो बताओ। Yes, sir. The incident ray, the incident ray, the reflected ray, normal, they lie in the same plane. और हायर क्लास में एक बात और बोला जाता है, ठीक से सुनना, शायद समझ में आ जाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते वक्त हायर क्लास में बोला जाता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है कि नहीं? वो जो प्लेन है Yes. वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ क्या एंगल बना रहा है, देखो तो 90 degree. 90 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. So what are the laws of reflection? महनाज बता दो, state the laws of reflection. So the angle of reflection is equals to angle of incidence. The incident ray, reflected ray, and the normal to the mirror at the point of incidence. मिरर मत बोलना, वो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। So the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of Incidence at the point of incidence all lie in the same plane. same plane. And आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, that plane is Perpendicular to the reflected surface. to the reflecting surface. That plane is perpendicular to the reflecting surface. Have you understood? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मान लो अगर आपको समझ में नहीं आया तो चैप्टर में पूरा कंफ्यूजन चलते रहेगा आपको। सर आप वो बता दीजिए ना हमको। हाँ, एक सेकेंड। ओके, दृष्टांत, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट? तो उसका आंसर है लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है? ठीक है सर। अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, समझना, उसके बिना समझे आपका काम होने वाला है नहीं। और वो पॉइंट, वो टर्म है इमेज।
अब इस चैप्टर में इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज इमेज हियर। तो मैं आपको पहले कुछ रे डायग्राम से समझाने का कोशिश करता हूं, समझ में आने से अच्छा बात है। ये एक तरह का स्फेरिकल मिरर मैं ड्रॉ करने वाला हूं, इसमें मैं पॉलिश कर रहा हूं इधर। आप में से कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, मैंने तो समझाया नहीं अभी, ये कौन सा टाइप Concave mirror. Concave mirror. Concave mirror. गुड, कॉनकेव मिरर। और आप अगर इस चैप्टर में चैंपियन बनना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, और मेरा ही एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट ईयर का वीडियो अवेलेबल है, पूरा चैप्टर का, फुल चैप्टर। उसको अगर आप एडवांस में क्लास के पहले उस टॉपिक को देख लोगे तो आपको क्लास में ज्यादा मजा आएगा, वो गारंटी है मेरा। वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लाइट रेस को इंसिडेंट करवाने वाला हूँ। एंड हियर a parallel beam of light, a parallel beam of light is allowed, a parallel beam of light is allowed to fall on this mirror. After reflection, after reflection क्या होने वाला देखो आप, ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी। After reflection, these light rays converge at a point. These light rays converge at a point. और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूं इमेज का, समझ में आता है कि देखना। इमेज इज अ पॉइंट at which two or more light rays, image is a point at which two or more light rays converge after reflection. ये डायग्राम से रिलेटेड डेफिनेशन बोला है मैंने। क्या है इमेज? इमेज इज अ पॉइंट at which two or more light rays converge after reflection. या फिर हम लोग बोल सकते हैं, एक और वे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक और मिरर ड्रॉ करने वाला हूं इधर, एंड इसको मैं अंदर से पॉलिश कर रहा हूं। ये भी स्फेरिकल मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट है बाहर की तरफ, और पहले वाला का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव सरफेस, इनर सरफेस था। ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? Convex. कॉन्वेक्स। Convex mirror. ओके, दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। और यहां भी मैं क्या करने वाला हूं, आई विल अलाउ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फॉल ऑन द मिरर। तो हम लोग यहां भी क्या करने वाले हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू फॉल ऑन द मिरर। एक ये है, a parallel beam of light is allowed to fall on the mirror. इनका क्या होगा, ये लाइट रेज क्या मिरर को पास कर सकते हैं क्या? मिरर से पास करके अदर साइड जा पाएंगे क्या दीज लाइट रेज? नहीं No, सर। sir. No, sir. नहीं, ये सब रिफ्लेक्ट होंगे। ऑल दीज लाइट रेज विल बी रिफ्लेक्टेड। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, ये सभी लाइट रेज आपको लगेगा किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। पॉइंट मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया ताकि डायग्राम बनाने में मुझे इजी हो। तो मैं क्या करने वाला हूं, ऐसा लगेगा ये सब लाइट रेज इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगेगा। थोड़ा ये सब डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है, फिर भी आप समझने का कोशिश करो। ऐसा लगेगा ये लाइट रेज इस पॉइंट से क्या हो रहा है,
these light rays are diverging from this point. Okay, so ये ऐसे, ये इधर, ये इधर, these light rays appear to diverge from a point. ये बीच वाला जो मिडिल वाला है वो नॉर्मल इंसिडेंस करवाया मैंने। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जिस पाथ से आएगा उसी से बैक हो जाएगा। मिरर में तो ये प्रॉपर्टी है, आपको पता ही है। इफ रे ऑफ लाइट, बता देता हूं अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये भी आपको जानना चाहिए। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, यहाँ पे समझे एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे एक लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस करने वाला है, ये इसका पॉलिश, and a ray of light is allowed to fall normally on this plane mirror. A ray of light is allowed to fall normally on this plane mirror. What will happen to this light ray? It will retrace its path. It will retrace its path. जिस पाथ से ये आएगा उसी पाथ से ये बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, लेकिन ये लाइट रे का मिरर के साथ जो एंगल है that is what, 90 degree. 90 degree. Okay, so if a ray of light incident normally on a plane mirror or any other mirror, if a ray of light incident normally, it will retrace its path. In this case, angle of incidence is 0 degree and angle of reflection is also what, 0 degree. तो हम लोग बात कर रहे थे इमेज, और इमेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं इमेज का एक डेफिनेशन आपको बोल चुका था। इमेज इज अ पॉइंट वेयर 2 और मोर लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब एक और बोल रहा हूं मैं, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज इज अ पॉइंट from which 2 or more light rays appear to diverge after reflection. Image is a point from which 2 or more light rays appear to diverge after reflection. एक में मैंने बोला था कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक में बोल रहा हूं अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। किसमें रियल इमेज बन रहा है बता सकते हो आप? रियल में कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जन। तो Concave कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रहा है दैट वन इज रियल, और रियल इमेजेस इन्वर्टेड होता है, याद रखना। ये मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टेड होता क्या है, अपसाइड डाउन होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रहा है दैट वन इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट अपसाइड अप। आप प्लेन मिरर में अपना जो इमेज देखते हो, अपना जो फेस देखते हो, वो सीधा या उल्टा, मतलब इरेक्ट दिखाई देता है या इन्वर्टेड? इरेक्ट। तो वो आपका कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। तो वो एक कॉन्सेप्ट है समझने का, ठीक है। सो इमेज का मैंने 2 डेफिनेशन बोला। इमेज इज अ पॉइंट, इमेज इज अ पॉइंट एट विच 2 और मोर लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इमेज इज अ पॉइंट from which light rays appear to diverge, from which 2 or more light rays appear to diverge after reflection. लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्शन में इमेज का बात नहीं होता, रिफ्रैक्शन में भी, लेंस में भी इमेज का बात है। तो एक ही साथ हम लोग बात कर लेते, क्योंकि हम लोग को लेंस पार्ट भी तो डिस्कस करना होगा। तो मैं इमेज का डेफिनेशन सबके लिए कॉमन ही रखूंगा, एक ही डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। आप मुझे बताओ, यहां मैं लेंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और इधर भी मैं लेंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा लेंस है? Concave. Concave. Convex lens is a type of lens which is thick in the middle. आप देखो, thick in the middle and thin at the edges. Concave lens is a type of lens which is thin in the middle and thick at the edges. तो यहाँ पे मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैं इधर भी ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर आप इसको एक रे भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अगर एक लाइट रे कंसीडर करते हैं तो ये लाइट रे स्ट्रेट ही जाएगी। लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज अगर पास होता है, इट पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन,
और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जब लेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो और इसके बारे में बात करेंगे। लाइट जब लेंस से पास होता है, इट सफर्स रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स, 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन हम लोग डायग्राम्स को इजी रखने के लिए, डायग्राम्स ड्राइंग में कन्वीनियंस के लिए हम लोग डायरेक्शन एक ही बार चेंज करते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लेंस। ठीक है, दैट टू फ्रॉम वेयर, मिडिल ऑफ द लेंस। 2 बार एक्चुअल में चेंज होगा, लेकिन हम लोग एक ही बार करेंगे। अब मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करवाऊंगा। If I allow a parallel beam of light to fall on this convex lens, तो इसका क्या होने वाला है, that we are going to discuss। और ऐसा ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हम कॉन्केव लेंस पे फॉल करवाता है तो क्या होगा, that we are going to discuss। अगर कॉन्केव लेंस पे फॉल करवाते हैं तो क्या होगा। So here आप देख सकते हो इंसिडेंट रेज, पैरेलल बीम। In case of convex lens, after refraction, the light rays will converge at a point। ये पैरेलल बीम जो है उसका लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इमेज। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इमेज। एंड ऑन द राइट साइड कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। एंड दीज लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन appear to diverge from a point, एक पॉइंट से डाइवर्ज करेगा सभी लाइट रेज। तो कैसा लगेगा, दैट डायग्राम से ही समझ में आएगा। ये लाइट रेज ऐसा लगेगा, मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी एक पॉइंट से ऐसा लगेगा डाइवर्ज हो रहे हैं। The light rays appear to diverge from a point। These light rays appear to diverge from a point। और उस पॉइंट को भी हम लोग इमेज बोलेंगे। That point is also called what, image। Now what kind of image is formed in the second case? Virtual. Virtual and erect। तो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है कॉन्केव लेंस। तो अब मैं इमेज का एक डेफिनेशन बोलता हूं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इमेज इज अ पॉइंट at which 2 or more light rays converge after refraction of light। Have you understood? लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। So image is a point at which 2 or more light rays converge after refraction of light। और concave lens में मैं बोल रहा हूं, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, image is a point from which 2 or more light rays appear to diverge after refraction of light। ये चारों बात समझ में आ गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो अब मैं एक डेफिनेशन सबको मिला के एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, मतलब ये चारों डायग्राम से रिलेटेड है। व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ पॉइंट at which 2 or more light rays converge after reflection or refraction of light, or from which light rays appear to diverge after reflection or refraction of light। और थोड़ा मिला सकते हैं हम लोग। Image is a point at which 2 or more light rays converge or from which light rays appear to diverge after reflection or refraction of light। यह है image। वापस मैं बोल रहा हूं, ठीक से सुनना। Image is a point at which 2 or more light rays converge or image is a point from which 2 or more light rays appear to diverge after reflection or refraction of light। Have you understood? Yes sir। हाँ? Yes, sir.
So what are the two types of images if I ask you? Real. Virtual Real and and real. virtual. Real and virtual. Types of images है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और इनमें कुछ डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस आज जान लो आप. What is real image? Real image is a type of image which is formed by actual intersection of light rays. तो आप मुझे बता दो डायग्राम देख के कौन कौन सा केस में रियल इमेज बना है, कौन कौन सा मिरर या लेंस. Concave Concave mirror, mirror, convex lens. Convex lens. Concave mirror, convex lens, ठीक है. And virtual image is a type of image which is formed by imaginary intersection of light rays. तो ये बना है convex mirror में और concave lens में इन डायग्राम में. फिर रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन. जब भी रियल इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट का कंपेयर में ऑलवेज उल्टा ही होगा, अपसाइड डाउन होगा. एंड वर्चुअल इमेजेस अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करे तो ऑब्जेक्ट का कंपेयर में ऑलवेज इरेक्ट ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा. सो द दो डिफरेंसेस पता चल गया. रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट. ठीक है. रियल इमेज का एक और बात बताता हूं. रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. Real images can be obtained on a screen. Virtual images cannot be obtained on a screen. बात समझ में आया क्या आपको? Real image can be obtained on a screen. Virtual images cannot be obtained on a screen. समझ में आया? हाँ ना पूछ रहा हूं मैं. Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. गया आपको? On screen cannot be obtained on a screen. स्क्रीन पे लेना क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको. एक इमेज से मैं ट्राई करता हूं समझाने का. तो आप ये दो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो इमेज दिखाई दे रहा है. उनमें पहला में आप देखो कि यहाँ पे मिरर यूज किया गया है और ये कैंडल का फ्लेम. इस कैंडल का फ्लेम का इमेज ऑब्टेन किया गया है, ये रहा स्क्रीन. ठीक है. ये पेपर है, उस पे आप देखो फ्लेम उल्टा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर. Yes. हाँ. तो इस तरह मिरर से हम लोग स्क्रीन पे रियल इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं और वो इन्वर्टेड ही होगा, वो तो पता है हम लोगों को. और सेकंड केस में लेंस यूज किया गया है. ये रहा कैंडल का फ्लेम. ठीक है. और लेंस का केस में रियल इमेज किधर बना है, बिहाइंड या फ्रंट? Behind. बिहाइंड ना. और मिरर का केस में कैंडल का फ्लेम भी फ्रंट में है और इमेज भी उसके सामने ही बना है. तो मिरर का केस में रियल इमेज कहां बनेगा अगर बनता है तो, फ्रंट में या बिहाइंड? Front. फ्रंट में. और लेंस में भी रियल इमेज बनेगा तो किधर बनेगा? Behind. Behind. बिहाइंड. रियल इमेजेस इन्वर्टेड होता है, वो समझ में आ गया आपको? Yes. एंड रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं ले सकते हम लोग. यहाँ पे डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा आपको जो चीज स्क्रीन पे नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ. आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो ना, किसी मिरर के सामने, और उस मिरर के पीछे अगर स्पेस है, बीच में कहीं रख लिया हॉल में आपने, और आप सामने मिरर के सामने हो. किसी अपना फ्रेंड को या कजिन को बोलो पीछे स्क्रीन ले जाए कोई पेपर, उसमें इमेज कभी भी आएगा क्या आपका? पॉसिबल है? मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज होता है, वो तो पता है हम लोगों को. प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज कहाँ पे होगा? बिहाइंड द मिरर. ठीक है. तो वो बिहाइंड द मिरर कभी भी आप वो इमेज ऑब्टेन कर पाओगे क्या स्क्रीन पे? No, sir. तो वर्चुअल इमेजेस कभी भी स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता. तो अगर मैं आपको पूछूं सम डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो मैं अभी डिफरेंस आपको बताने का कोशिश करता हूं और उन डिफरेंसेस को समझना. रियल इमेज वर्चुअल इमेज में एक डिफरेंस है. रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज. वर्चुअल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज. Second one, real images are inverted. Virtual images are erect with respect to the object. Third one, real images can be obtained on a screen. Virtual images cannot be obtained on a screen. अब 4 नंबर जो डिफरेंस बोलूंगा इन डायग्राम से रिलेटेड है, समझना. Real images are formed in front of the mirror, but behind the lens. Real images are formed in front of mirror, but behind the lens, and virtual images are formed behind the mirror, but in front of the lens. Have you understood? Yes, sir.
Yes, sir. Real images are formed. Real images are formed where? Real In front images are of the formed mirror, In front behind of the lens. mirror. in front of the mirror and behind the lens. Virtual images are formed Behind the the mirror mirror. and in Behind the front of mirror, in lens. front of behind the the mirror and in front of the lens. ये चैप्टर ऐसा है, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप बेसिक्स क्लियर रखोगे. आज मैंने जितना पढ़ा दिया है, नेक्स्ट क्लास उतना पढ़ के रखोगे. और थोड़ा एडवांस में अगर आप करना चाहो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, पहले से देख लोगे तो ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है फिजिक्स का. खाली आपका डायग्राम ड्रॉ करने का थोड़ा कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इस चैप्टर को समझने में तो दिक्कत नहीं है, ये गारंटी है मेरा. सो आप ट्राई करना. आज अभी इतना ही डिस्कशन होगा, आप अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हो.